उस दिन उसने तय कर लिया, अब उसके इमोशंस उसे नहीं चलाएंगे। रात के ठीक 2 बजे थे और रोहन अपने कमरे की लाइट बंद करके अंधेर में छत को घूर रहा था। उसके फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी मेरी अपनी है या मेरे इमोशंस मुझे चला रहे हैं? उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदली। रोहन प्रयागराज का एक सीधा सादा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा, घर वालों का आज्ञाकारी और दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बाहर से वो शांत दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, छोटी असफलताओं से वो कई दिनों तक दुखी रहता, और सबसे ज्यादा वो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त अमन ने सबके सामने मजाक में कहा, भाई रोहन तो बड़ा इमोशनल बना है, इसे कुछ भी बोल दो तुरंत दिल पर ले लेता है। सब हंसने लगे, लेकिन उस दिन पहली बार रोहन को लगा कि शायद ये मजाक नहीं, सच्चाई है। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? अगले ही दिन एक और घटना हुई। रोहन का रिजल्ट आया और पहली बार वो फेल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी पहचान खत्म हो गई हो। उसने खुद से कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वो घर पहुंचा तो उसे लगा पापा बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन पापा ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। ये सुनकर रोहन चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली समस्या रिजल्ट नहीं थी, समस्या उसके अंदर चल रहा डर था। उस रात उसने अपने कमरे में खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरे इमोशंस मुझे हर बार गिरा रहे हैं तो क्या मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? अगले दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, मास्टर योर इमोशंस। पहले तो उसने सोचा ये भी बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी होगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला चैप्टर पढ़ा उसके दिमाग में कुछ बदलने लगा। किताब में लिखा था, आपके इमोशंस आपकी जिंदगी नहीं चलाते, आप उन्हें चलाते हैं। रोहन ने किताब बंद की और धीरे से कहा, अगर ये सच है तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। लेकिन तभी पहला ट्विस्ट आया। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं थी, उसके अपने विचार थे। उसे समझ आया कि वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता है। किसी की एक छोटी सी बात उसे कई दिनों तक परेशान कर देती थी। असल में वो दूसरों की नजरों में जी रहा था। उसने फैसला किया, अब वो अपनी सोच बदल कर देखेगा। अगले दिन कॉलेज में वही दोस्त अमन फिर मजाक करने लगा। पहले जैसा रोहन होता तो चुप हो जाता या दुखी हो जाता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई मैं इमोशनल हूं, लेकिन अब मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं। अमन चुप हो गया। उस दिन रोहन को पहली बार लगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी में दूसरा झटका आया। जिस लड़की को वो पिछले 2 साल से पसंद करता था उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, रोहन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम खुद से खुश नहीं हो। ये सुनकर रोहन टूट गया। उस रात उसने किताब फिर खोली और उसमें एक लाइन पढ़ी, जिस दिन आप दूसरों से अपनी खुशी मांगना बंद कर देते हैं उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। रोहन देर तक उस लाइन को देखता रहा और तभी दूसरा ट्विस्ट हुआ। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहता था, दोस्तों से, परिवार से, उस लड़की से, लेकिन खुद से कभी नहीं। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से कहा, मैं जैसा हूं ठीक हूं। उस दिन से उसने एक नया नियम बना लिया, हर दिन अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना। जब गुस्सा आता वो चुप हो जाता, जब डर लगता वो खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर? धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा। लेकिन जिंदगी उसे आखिरी परीक्षा देने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसके पापा की नौकरी चली गई। घर की जिम्मेदारी अचानक रोहन पर आ गई। पुराना रोहन होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी परीक्षा है, मेरी हार नहीं।
उसने पार्ट टाइम काम शुरू किया, पढ़ाई जारी रखी और घर संभालना भी शुरू किया। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा तू पहले से बहुत बदल गया है। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर एक और बदलाव चल रहा था। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने लिखा था, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने वही पेज फाड़ दिया और उसी डायरी में नया लिखा, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं। उस दिन उसे समझ आया कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। कुछ साल बाद वही रोहन एक सेमिनार में स्टेज पर खड़ा था। सैकड़ों लोग उसे सुन रहे थे। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, मैं पहले हर छोटी बात से डर जाता था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने इमोशंस को समझ लिया उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। भीड़ शांत थी। उसने आगे कहा, समस्या जिंदगी में नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है। और तभी उसे सामने बैठा वही अमन दिखा जो कभी उसका मजाक उड़ाता था। सेमिनार खत्म होने के बाद अमन उसके पास आया और बोला, भाई तू सच में बदल गया है, कैसे किया ये सब? रोहन मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मेरे इमोशंस मेरे दुश्मन नहीं, में संदेशवाहक हैं, उसी दिन सब आसान हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि अब उसे पता था जिंदगी हमें नहीं तोड़ती, हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस हमें तोड़ते हैं। और जिस दिन हम उन्हें समझ लेते हैं उस दिन हम खुद को समझ लेते हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई डर है, कोई गुस्सा है, कोई दुख है जो आपको रोक रहा है। लेकिन याद रखिए, आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। Disalong के Verenmende de Disalong के Vesalong Disalong के Disalong के Verenmende de Ber Disalong के। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन इंसान की जिंदगी सच में बदल जाती है।